और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस तेज हो गई है। यूसीसी पर पीएम के बयान के बाद जहां केंद्र सरकार इस बिल को संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है, वहीं उत्तराखंड सरकार ने तो इसे जल्द अपने राज्य में लागू करने का ऐलान कर दिया है। अब संसद की स्थायी समिति ने भी लॉ कमीशन और कानून मंत्रालय के प्रतिनिधियों को सोमवार को बैठक के लिए बुला लिया है। कहा यह जा रहा है कि सरकार संसद के मॉनसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड को बिल के तौर पर पेश कर सकती है। तीन तलाक समाप्त हुआ कि नहीं, सबने विरोध किया था ना, उसी प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा। जिन बातों का प्रावधान किया धारा 44 में, जिसका उल्लेख किया है, वो लागू करने के लिए उत्तराखंड राज्य को अवसर मिल रहा है। अगर हिंदू मुसलमान सबों के लिए अगर एक आयु निर्धारित होती है तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश भर में सियासी घमासान मच गया है। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद तो इस पर बहस और भी तेज हो गई है। कई मुस्लिम संगठन और धर्मगुरु यूसीसी के खिलाफ दिख रहे हैं। लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बरगलाया जा रहा है। इसे इस्लाम के खिलाफ बताया जा रहा है। मस्जिदों में नमाज के बाद की तकरीरों में मौलाना यूसीसी को मुसलमानों को टारगेट करने वाला बताते सुने जा सकते हैं। उनके अंदर एक्स्ट्रा सिविल कोड लाने की तैयारी हो रही है। मतलब ये है, यहाँ पीसीओ मानने वाले मजहब के लोग मौजूद हैं। कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर किसी मजहब वाले को कहा जाए तो तमाम को इस कानून पर अमल करना है, एक मजहब पर अमल करना है। मैं कहता हूँ, दुनिया में किसी भी मजहब का मानने वाला है, जो मजहब में यकीन रखता है, मजहब में बिलीव करता है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर वो मजहब में यकीन रखता है, वो जान देगा, लेकिन मजहब के साथ समझौता नहीं करेगा। अगर इसको कोई छीनने की कोशिश करे और मैं सबके लिए बराबर कानून हो, एक कानून हो, ये परेशान करने के अलावा, इख्तिलाफ पैदा करने के अलावा, मुल्क की ताकत को तोड़ने के अलावा क्या कुछ और है? ये मुल्क को ताकत की ताकत को तोड़ने के बराबर है। मुल्क में फसाद बर्पा करना है और ताकि किसी तरह मुसलमानों को, उम्मत मुस्लिमा को एक तरफ ला दिया जाए। पटना की मस्जिद से मौलाना की तकरीर आपने सुनी। कुछ इस तरह की बातें मुंबई की अबू बकर मस्जिद के मौलाना ने भी कही। मौलाना शकील अहमद कासमी ने कहा कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश हुई तो देश टूट जाएगा, देश एक नहीं रह पाएगा। हम इस बात को पूरी शिद्दत के साथ जो है रद्द करते हैं, इनकार करते हैं। अगर इस मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज होगा, ये मुल्क टूट जाएगा, ये मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, मुल्क में फसाद पैदा हो जाएगा, मुल्क की अक्सरियत और अक़लियत यहाँ महफूज नहीं रह पाएगी। निकाह का जो मसला है, तमाम लोगों के लिए निकाह के अगर एक मसले पर बात की जाएगी तो आप बताइए कि मुख्तलिफ मज़हब के मानने वाले जो लोग हैं ये मुत्तफिक हो पाएंगे? तलाक का जो मसला है हमारे नजदीक, हम उसको बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। खैर, किसी भी मज़हब के लिए इस मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज करना बेहतर नहीं होगा। इन मौलानाओं की तरह ही AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हैं, लेकिन विपक्ष के कुछ दल इस मुद्दे पर सरकार के साथ दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है। सूत्र बताते हैं कि शिवसेना उद्धव गुट भी इस बिल के साथ आ सकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी यूसीसी के खिलाफ है। वहीं लेफ्ट की तरफ से केरल के सीएम ने इसे बीजेपी का चुनावी एजेंडा बताया। आज के समय में हिंदू लड़कियों के लिए 18 साल उम्र है और मुस्लिम लड़कियों के लिए 18 से कम उम्र में भी विवाह हो सकता है। तो विवाह की कोई एक उम्र हो, एक पति जो है बहुपत्नी नहीं हो, एक पत्नी यानी एक व्यक्ति एक विवाह करे। अगर इस प्रकार का कोई कानून बनता तो इसमें क्यों किसी को आपत्ति होनी चाहिए? तलाक के बारे में समान कानून बनना चाहिए, मेंटेनेंस के बारे में बनना चाहिए। तो ये तो ऐसे मुद्दे जिसमें कोई विवाद ही नहीं है। प्रचार ये कर दिया गया कि अब ये कॉमन सिविल कोड आएगा तो धार्मिक रीति रिवाज जो है
तो रीति रिवाज से कॉमन सिविल कोड का कोई मतलब नहीं है। और अगर देश में क्रिमिनल लॉ सभी लोगों के लिए एक हो सकता है तो सिविल लॉ क्यों नहीं हो सकता एक जो है। 370 समाप्त हुआ, राम जन्मभूमि का महान मंदिर दुनिया का बन रहा है और आतंकवादियों की उनके घर में घुसकर पिटाई होती है कि नहीं, 3 तलाक समाप्त हुआ कि नहीं, सबने विरोध किया था ना। उसी प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा। इस बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दिल्ली में भी हलचल होने वाली है। पार्लियामेंट की लॉ एंड जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी ने 3 जुलाई को मीटिंग बुलाई है। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा होगी। इस कमेटी के चेयरमैन सुशील कुमार मोदी हैं। सभी पार्टियों के 31 सांसद इस कमेटी के मेंबर हैं। 3 जुलाई को होने वाली कमेटी की मीटिंग में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों की राय ले रहे लॉ कमीशन के मेंबर्स के अलावा लॉ मिनिस्ट्री के अफसरों को भी इसमें बुलाया गया है। यूसीसी पर संसदीय कमेटी की मीटिंग तो सोमवार को है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने राज्य में जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कहकर सबको हैरान कर दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।